नमस्कार साथियों। जहाँ हमारा ध्यान होता है, जहाँ हमारा फोकस होता है, हमारी सारी ऊर्जाएं उस तरफ चलती हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात संसार की भी ऊर्जाएं उस तरफ चलती हैं। अगर आप नहीं मानते तो ध्यान कीजिएगा। आप किसी अंग के बारे में भी सोचिएगा, जैसे कि आपके पैरें दायां, इली बायां, किसी की तरफ भी आप सोचना शुरू कीजिएगा। आप वहाँ के प्रति सचेत हो जाएंगे, वहाँ की चीज़ें आपको महसूस होने लगेंगी। ऐसे ही आपका ध्यान कहाँ है? छोटी बातों पर है या बड़ी बातों पर है? क्या आपको छोटी मोटी बातों पे क्रोध आ रहा है? क्या आपको छोटी मोटी ऑब्स्टिकल ने ही परेशान कर रखा है? तो यकीन मान लीजिए, बड़ा लक्ष्य पाना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। ये खास बात है और एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े लोगों में और छोटे लोगों में बुद्धि से ज़्यादा संयम का अंतर होता है, बुद्धि से ज़्यादा ध्यान का अंतर होता है, बुद्धि से ज़्यादा समझ का अंतर होता है कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं है, समय लगाना कहाँ है, ध्यान किस पे देना है। छोटा कहिए या कुछ भी कहिए, छोटा मतलब किसी के लिए वो छोटी बात ही इतनी बड़ी होती है कि वो उसी में अटक के रह जाता है। और कोई समझता है कि कुछ ऊपर जाना है तो बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान हटाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक भारी रॉकेट, एक भारी चीज़ ऊपर नहीं जा सकती। अगर ऊपर होना है तो हल्का होना होगा। छोटी मोटी बातों से अपना फोकस हटाकर अपने लक्ष्य पे लगाना होगा, और कोई तरीका नहीं है जीवन में सफल होने का। आप पीछे जा ही नहीं सकते और आपको आगे ही जाना है तो पीछे तो छोड़ना पड़ेगा ना। जो पीछे से बैगेज है, जो आपको परेशान कर रहा है, उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और मकर राशि के लिए साल के आखिरी महीने का राशिफल लेकर हाजिर हूँ। महीना भले ही आखिरी हो साल का, पर जीवन का तो एक अगला पड़ाव है। हर एक क्षण, हर एक दिन एक अगला पड़ाव है। आज का दिन भी अगला पड़ाव है, तो उसकी पूरी तैयारी कीजिए। महीने की कीजिए, साल की कीजिए, पर महीना तो साल तो महीने से बना है, महीना दिनों से बना है, दिन घंटों से बना है। जो घंटे गवाएगा उसका दिन भी जाएगा, उसका महीना भी जाएगा, उसका हफ्ता भी जाएगा, उसका साल भी जाएगा। खैर, आ जाते हैं इसके ऊपर जो बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों का जो भी संयोग बन रहा है यहाँ पर, शुक्र और मंगल आमने सामने। योग कारक ग्रह शुक्र, योग कारक ग्रह, आपके योग कारक ग्रह कौन है? शुक्र है, आपको पता होगा। पंचमेश और दशमेश, वो उसके सामने कौन आ गए? मंगल, जो आपके चौथे भाव के स्वामी है। वो तो ठीक है, लक्ष्मी के भी स्वामी है, एकादश भाव के भी स्वामी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण योग बना हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण योग आप देख पा रहे होंगे कि गुरु के सामने बुध आ गए हैं। बुध जो भाग्य के स्वामी, आपके भाग्येश हैं। तो महीना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। जो नक्षत्र ग्रह दिखा रहे हैं हमारे, वो बहुत महत्वपूर्ण दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ राहु तो खैर वहीं है जहाँ थे, ये आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं, और केतु आपके नवम में कन्या राशि में चल रहे हैं, राहु मीन में है। शनि का गोचर भी वैसे ही चल रहा है, पर शनि की जो 7.5 है, और उसमें जो शनि आपके मार्गी चल रहे थे, बकरी चल रहे थे, माफ़ कीजिएगा, बकरी मतलब पीछे जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अब वो मार्गी हो गए, अब वो आगे चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। पीछे कोई जाता नहीं है, दिखता है, तो इसमें अंतर जरूर आएगा। ये एक पॉजिटिव बात है। सूर्य भी 15 तारीख तक, 15 दिसंबर तक काफ़ी पॉजिटिव है। एकादश भाव में सूर्य के गोचर को बहुत अच्छा माना गया है, पर 15 के बाद फिर वो आपके धनु राशि में जाएंगे, धनु संक्रांति होगी, मतलब आपके 12वें भाव में आएंगे। आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो शनि हुए मार्गी, तो 7.5 का जिसको बोलते हैं ना भैया, जब जाती है कुछ दे के जाती है, इस तरह का आपने सुना होगा। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है कि जाएगी तो दे के ही जाएगी, पर अपनी राशि में है, जैसे आपके केस में अपनी राशि में है, और आपके शनि स्ट्रांग है, आपकी चंद्रमा अच्छे हैं, आपकी दशा महादशा अच्छी है, तो उस केस में ये आपको धन दे सकती है। प्रयास कराएगी, मेहनत कराएगी, एफर्ट कराएगी। जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो भैया कष्ट होता है ना, घुटनों में भी दर्द हो जाता है, पर आप ऊपर भी जा रहे होते हैं। बस वही है पॉजिटिव 7.5 की। एफर्ट हो रहा है, हार्डवर्क हो रहा है, मेहनत हो रहा है, खाने पीने का भी समय नहीं मिल रहा, कई बार निकालना पड़ रहा है, पर हाँ, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। उसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिजल्ट। यहाँ पर एफर्ट के साथ, मेहनत के साथ, पराक्रम के साथ मेहनत हो सकता है। आपका फैमिली बिजनेस है वो बढ़ सकता है। अब लास्ट में शनि जाते जाते कुछ पॉजिटिव आपको रिजल्ट दे के जा सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर शनि पॉजिटिव है तो
अगर नहीं है तो अभी भी थोड़ा मेहनत होगी, हार्डवर्क होगा, वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उस पर आपको फोकस करना होगा। परिवार के इश्यूज का, कोई पुरानी बड़ी समस्या के कारण धन को नुकसान होने के चांसेस 7.5 में रहते हैं, क्योंकि शनि पुराने और बूढ़े ग्रह हैं। तो पुरानी और बूढ़ी चीज़ें मतलब पुरानी कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई पुरानी बात है, परिवार में किसी बात को लेकर डिस्कशन बहुत लंबे समय से चल रहा है, उन चीज़ों से धन के नुकसान का चांस रहता है जब शनि द्वितीय भाव में होते हैं। तो मेनली वाणी का हमें ध्यान रखना होता है, भाषा का ध्यान रखना होता है। हमारी भाषा की कोई गलती हमको कभी कभी महंगी पड़ जाती है। पर नई बात क्या हो रही है, नई बात शनि को बाद में लेंगे, नई बात हो रही है शुक्र का यहाँ पर आना मकर राशि में, योग कारक ग्रह का मकर राशि में आना। पहली चार्ट का पहला भाव है, सबसे महत्वपूर्ण भाव है, वहां पर योग कारक ग्रह जाएगा तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नाम होगा, यश मिलेगा, सफलता मिलेगी, धन आएगा। पंचमेश है तो फिर इसमें आपकी एजुकेशन का रोल हो सकता है, आपकी संतान बहुत बढ़िया कर सकती है, आपके गुरुओं का आशीर्वाद का कोई कारण हो सकता है, बड़ों के आशीर्वाद से कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो सकता है। ये 10मेश भी है तो 10th हाउस, मतलब आपकी खुद की मेहनत, गवर्नमेंट से कोई फेवर हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। स्त्रियों से, फीमेल से, चाहे वो आपकी माता है, बहन है, कलीग है, बॉस है आपकी, उसकी वजह से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, ये चीज़ दिखा रहा है, क्योंकि शुक्र इन सब चीज़ों को दिखा रहा है। अब इस शुक्र की वजह से कहीं ना कहीं मंगल भी पॉजिटिव हो रहे हैं। वैसे मंगल सप्तम में आते हैं तो मतलब पार्टनरशिप में, पत्नी के साथ, पति के साथ, और बिजनेस में भी कुछ उतार चढ़ाव लाते हैं। मेनली जो है ना, बिजनेस से भी ज़्यादा पार्टनरशिप में दिक्कत आती है। सप्तम के मंगल को कहा स्त्री से कलह या स्त्री को कलह, नेत्र रोग, उदर रोग, मतलब स्वास्थ्य के हिसाब से भी मंगल का सप्तम में आना अच्छा नहीं माना गया। पर चूंकि इस पर योग कारक ग्रह शुक्र की दृष्टि है तो इसको में भी थोड़ी क्षीणता आएगी, इसके भी गुणों में थोड़ी मधुरता आएगी। पर फिर भी वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। देखिए, मधुरता जो है वो एक अच्छा गुण है। और जब बात आ रही है रिश्तों की, तो वहाँ तो आप किसी को समझा के ही समझा सकते हैं। आप किसी को बलपूर्वक ज़्यादा दिन नहीं समझा सकते, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा उस चीज़ से निकलने का। पर वो बात उसी की समझ में आ जाए कि भैया यही सही है, फिर तो वो आप ना नहीं रहोगे, फिर भी उस चीज़ को करेगा, फिर भी उस बात को मानेगा। और प्रेम में वही शक्ति है, इसीलिए प्रेम को सर्वशक्तिमान माना गया, स्वयं ईश्वर स्वरूप माना गया। क्योंकि प्रेम से, ज्ञान से जब आप किसी चीज़ को किसी को समझा दोगे तो फिर आपकी ज़रूरत नहीं है, काम ऑटो मोशन पर चला गया। उनको भी वही चाहिए जो आपको चाहिए, है ना, क्योंकि वो उनकी समझ में आ गया कि आपकी बात से। पर ये तभी होगा जब बात वास्तव में सही होगी, विन विन, दोनों का फायदा है उस चीज़ में। तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी सप्तम में मंगल है और किसी की लड़ाई झगड़ा चल रहा है पति पत्नी में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहीं व्यापार की दृष्टि से रेस डिसीजन नहीं लेने, जल्दबाजी के डिसीजन लेने, धैर्य से काम लें। रियल एस्टेट है, ज़मीन है, घर है, इंस्ट्रूमेंट हैं आपके, मेटल है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो फायर से जुड़ी हुई हैं, जो बहुत ज़्यादा तीखी हैं, उनसे संबंधित कोई काम है, हथियारों से संबंधित कोई काम है, तो उसमें मंगल यहाँ अच्छा दिखा रहे हैं। क्योंकि चौथे का स्वामी सप्तम में, एकादश भाव का स्वामी सप्तम में, स्पाउस को लाभ हो सकता है, स्पाउस से लाभ हो सकता है, बिजनेस बढ़ सकता है, बिजनेस में धन की आगमन हो सकता है। पर रिश्तों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मलेफिक है, रिश्तों को पहले पकड़ते हैं। धन का लाभ करा देंगे पर रिश्तों में थोड़ी दरार लाने का चांस करते हैं, तो वो आपको ध्यान देना है। वाणी को अत्यधिक ध्यान देना है, क्योंकि एक तो वाणी के भाव में, परिवार के भाव में, धन के भाव में शनि बैठे, ऊपर से मंगल की 8वीं दृष्टि। देखिए यहाँ से अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि लग्न पर और 8वीं दृष्टि जो है वो आपके द्वितीय भाव पर शनि पर पड़ रही है। ऐसे में शुक्र पर और मंगल, शुक्र पर मंगल की दृष्टि का पड़ना आप कह सकते हो अपोजिट जो पोल है, दूसरा जो जेंडर है, आपस में आकर्षण को बढ़ाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो आपस में आकर्षण के लिए तो अच्छा है। पर जो लोग साथ में, उनमें थोड़ा कन्फ्लिक्ट कराता है, क्योंकि मंगल अग्नि है और शुक्र क्या है, जल है। शुक्र को कभी कभी मोम कहा गया है, शुक्र को सॉफ्ट चीज़ें घी कहा गया है, ऐसे करके। तो ये है, तो इनका आप ये कह सकते हो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं यहाँ पे, क्योंकि ये शुक्र धन का भी स्वामी है, शुक्र 11वें भाव का स्वामी है, और वहीं शनि की बात करोगे तो द्वितीय भाव का स्वामी है। तो इनका जब
संपर्क होगा तो क्या बनेगा, लक्ष्मी योग बनेगा। लक्ष्मी योग धनवान बनाता है व्यक्ति को, पैसे वाला बनाता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है। ये सुपर डुपर मजबूत योग है लक्ष्मी के लिए इस मामले में। अब इसके बाद इस मंगल की दृष्टि दशम भाव पर भी है। कार्य के क्षेत्र में थोड़ा सोबत को अच्छा रखना है हमको, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छी बातें सुननी है, क्योंकि मंगल सोबत खराब करता है, इसको तामसिक ग्रह माना गया है। कोई भी, चाहे लक्ष्मी योग है, चाहे राजयोग है, चाहे महाराज योग है, उसमें कुछ नेगेटिविटीज होती हैं, और व्यक्ति अगर उसी तरफ चला जाए तो अच्छा योग होके भी रिजल्ट खराब आ जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कोई भी कुंडली पूरी तरह खराब नहीं होती, आपको उसकी एनर्जी को पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, तब आप विजय प्राप्त कर पाओगे, या तब आप बहुत ऊपर जा पाओगे, नहीं तो थोड़ा बहुत ही वो आपको रिजल्ट दे पाएगी। इसके बाद देखिए गुरु और बुध का ये जो संगम है ना, आमने सामने का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे तो पंचम में गुरु की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि पंचम में अगर गुरु हो तो पुत्र की उत्पत्ति, संतान सुख, सज्जनों से सम्मान, राजा की कृपा रहती है, शुभ फल मिलते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा होता है, प्रेम प्यार के लिए अच्छा होता है, संतान के लिए भी अच्छा होता है, स्टॉक मार्केट आदि से भी लाभ करा सकता है, और सब अच्छा अच्छा ही लिखा है यहाँ पे गुरु जब पंचम में होते हैं। पर एक ध्यान रखना होता है कि हमको अभिमान नहीं करना होता है, हमको ईगो में नहीं आना होता है, हमको अपनी पूजा प्रार्थना प्रेम सच्चाई ज्ञान इन सब के होते हुए भी ये नहीं समझना होता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम सबसे ऊपर हैं, तो जो हमसे नीचे हैं उनका तो जो उनको जो चाहिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे बचना होता है, नहीं तो फिर यही गुरु दिक्कत भी कर देते हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना होगा। पर यह है कि हाँ, गुरु का गोचर अत्यधिक शुभ है। फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, खास करके आप फिलोसॉफी सीखना चाहते हैं, टेक्निकल कोई नॉलेज है, केतु से संबंधित काम है, कोई आपका मैथमेटिकल है और आपका फिलोसॉफी है, कुछ इस तरह का काम के लिए जाना चाहते हैं, केतु के काम के लिए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। गुरु की केतु पे दृष्टि भाग्य को भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ प्रेरित कर रही है। साथ में आपको करना क्या है, अपने गुरुओं से, माता पिता से, बड़ों से, उनका आशीर्वाद आपके साथ होना चाहिए। ज्ञान के ऊपर आपको बड़ा ध्यान देना है, बुद्धिमानी से काम करना है, दूरदृष्टि से काम करना है, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। तो इस गुरु का आप बहुत फायदा ले पाओगे। गुरु के सामने जो बुध आए हैं और सूर्य भी रहेंगे 15 तारीख तक, ये बहुत ही बढ़िया योग है। बुध जो है आपके चार्ट में धन के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है, और नौकरी का जो भाव होता है उसको भी दिखाते हैं। ये जो छठा भाव है ये चैलेंज का भी भाव है, आपके एफर्ट का भी भाव है, हार्डवर्क का भी भाव है, रोग ऋण शत्रु का भी भाव है। अब इस पे गुरु की दृष्टि आ रही है तो आपके हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा, आपके चैलेंज जो आप है उसमें आपको सहायता मिलेगी, कंपटीशन में आपको विजय मिलेगी, भाग्य आपका साथ दे सकता है। और छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा सा छोटे नहीं माफ कीजिएगा, बड़े भाई बहन के साथ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे हो सकता है। 6th लॉर्ड इन 11th हाउस, उसकी वजह से स्वास्थ्य के मामले में इसको हम कहेंगे, देखिए ध्यान रखना होगा। हर कोई भी अच्छे से अच्छा योग हो वो कुछ नेगेटिव भी करता है। 1 2 3 4 5 6 छठे भाव का स्वामी अपने से छठे गया है तो भैया थोड़ा सा तो दिक्कत कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना, लड़ाई झगड़े से बच के रहना है। भाग्य का स्वामी अपने से तृतीय गया है तो भाग्य के लिए मेहनत एफर्ट हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। आपके पिता या आपके पिता के जो भाई हैं, भाई जैसे हैं, उनकी लाइफ में या उनके थ्रू आपको कोई लाभ हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ बढ़िया हो सकता है, उनकी लाइफ में कोई यात्राएं भी हो सकती हैं। ध्यान दीजिएगा ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है या होगा। सूर्य एकादश भाव में है, जब तक हैं बहुत अच्छे हैं, लाभ देते हैं, प्रमोशन कराते हैं, आपके एफर्ट का रिजल्ट दिलाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एफर्ट का रिजल्ट कराते हैं, आपने मेहनत की है तो उसका रिजल्ट आएगा, भाग्यवश नहीं आएगा। पर 15 के बाद सूर्य यहाँ जाएंगे, ऐसे तो विपरीत राजयोग में है, पर 12वें भाव में जाएंगे तो खर्चा तो कराएंगे, 12वें भाव में जाएंगे तो कुछ यात्रा तो हो सकती है, 12वें भाव में जाएंगे तो पिता गुरु गवर्नमेंट से थोड़ा बना के रखने की आवश्यकता तो है। और स्वास्थ्य के मामले में और भी ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका जो राशि के स्वामी है वो द्वितीय भाव में है, 7.5 ही तो है ही, मारक भाव है कहीं ना कहीं। और सूर्य भी अगर एकादश वो 12वें भाव में जाएंगे तो स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना है। विष्णु सहस्त्र नाम आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा सूर्य के हिसाब से। और शनि के लिए आप भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया माना जाता है। दशरथ कृष्ण शनि स्रोत का पाठ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब बढ़ जाते हैं जी
शुक्र की बात कर दी, शुक्र आपके मालव्य योग में है। शनि ऐसे तो कामधेनु योग में है पर 7.5 भी है। राहु यहाँ पर पावरफुल है, तृतीय भाव में राहु को पावरफुल माना गया, शक्तिशाली माना गया है। इसका अर्थात यही है कि व्यक्ति के अंदर शक्ति रहती है, पावर उसको दिला सकता है, पोस्ट आपको दिला सकता है, मेहनत कराता है, एफर्ट कराता है, रिजल्ट के लिए बहुत भागदौड़ करता है व्यक्ति, दिन रात एक कर देता है, तो राहु रिजल्ट देता है। यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है कि धोखा तो हमेशा खूबसूरत होता है, या फिर ज़्यादा एम्बिशन में आप अपने से बड़ों का अपमान ना कर दें। अपनों को कई बार होता है ना, बॉस के सामने हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल जाते हैं कभी कभी, क्योंकि राहु को ना थोड़ा सा माइंड में आप ये कह सकते हो कि बड़बोलापन ला देता है आपके अंदर, होने से पहले ही नगाड़ा बजाना शुरू कर देते हैं कई बार लोग। ऐसा ना करें, विनम्र रहें, मेहनत करें, एफर्ट करें, आपका रिजल्ट आएगा तो सबको दिखाई देगा। प्रयास करें और ईश्वर पे भरोसा करें, क्योंकि केतु यहाँ नवम भाव में है। अगर आप धर्म के पथ पे रहोगे और प्रयास करते रहोगे तभी रिजल्ट आएगा, नहीं तो फिर आप ज्योतिषी के पास कितना ही जाएं, कुछ नहीं होने वाला। पूजा प्रार्थना भी जब ही असर करेगी जब कर्म के लेवल पर आप सही रास्ते पे होगे। तो ये राहु का गोचर भी अच्छा हो गया। तो अब देखिए, गुरु का बढ़िया, राहु का बढ़िया, शुक्र का बढ़िया, सूर्य का 15 दिन तक बढ़िया, बुध का बढ़िया, आपका केतु का ठीक ठीक है, नॉट द ग्रेट, मंगल का ठीक ठीक है और शनि का ठीक ठीक है। ऐसे आपके गोचर हैं। सूर्य का 15 दिन तक बढ़िया, ज़्यादातर बढ़िया दिख रहा है, तो इस महीने को हम वंडरफुल कह सकते हैं। कहीं ना कहीं आगे रहा आपकी जन्म कुंडली, आगे रहे हमारे प्रयास, आगे रहे प्रभु की इच्छा। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 25 तारीख का क्रिसमस है, उसकी आपको बधाई हो। नई साल आ रही है तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो, शुभ हो। इसके बाद 30 दिसंबर का पौष अमावस्या है आपकी। 15 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण होगी। जो सूर्य है ना वो तो राशि बदलेंगे ही, साथ ही इस दिन पूर्णिमा भी है, इस वजह से। 11 तारीख की मोक्षदा एकादशी है। 26 तारीख की सफला एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18 की संकष्टी है। 13 और 28 का प्रदोष पथ है। 29 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। जो भगवान नारायण के भक्त हैं उनके लिए एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। जो भगवान शिव के भक्त हैं उनके लिए शिवरात्रि बड़ी महत्वपूर्ण है। और जो इस बात को समझते हैं कि शिव ही नर ही नारायण है, नारायण ही हरिहर, आपने सुना होगा, कहानी सुनी होंगी। भगवान राम, भगवान शिव की दोनों एक ही हैं, बस स्वरूप अलग है समझने के लिए। तो अब इसके बाद हम वीडियो की समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप इससे थोड़ा कहीं ना कहीं मनोबल तो बढ़ता ही है, अच्छा तो लगता ही है। और आपको अच्छा नहीं लगा है वो भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसके साथ में वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।